नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भूमिपुत्र चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी के अंदर के जीवाणु के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमारे सॉइल में प्रॉब्लम है, यानी हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम है, और उन मिट्टी के प्रॉब्लम किस तरह से आए हैं और उसमें से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसी के साथ साथ में हमारी मिट्टी के अंदर में क्या क्या तत्व होते हैं और वो तत्वों को हम किस तरह से संजोते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा। आज से हम चालू करने वाले हैं कि हमारी जमीन के अंदर में जो कुछ भी जीवाणु रहते हैं उनके द्वारा हमारी जमीन के अंदर में किस तरह से काम किया जाता है और उनका जीवन में हमें क्या फायदा होता है, इसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। पहले इसमें अर्थवर्म यानी केचुओं के बारे में, जिन्हें हम भूमि जीवाणु भी कहते हैं। वैसे तो केचुओं को नेचुरल पाव भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है हमारी मिट्टी को ऊपर से नीचे करने का काम करते हैं। आपको तो ये सब मालूम होगा, मगर कुछ खास बातें हम आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारी जमीन के अंदर में अगर एक केचुए रहते हैं तो उससे क्या क्या फायदा हमें हो सकता है। ये थोड़ा सा डिटेल से हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो केचुए रहते हैं या जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं, इनका मुख्य काम है हमारी जमीन के अंदर में जो पड़ा हुआ कार्बनिक तत्व है, जिसे हम जैविक कार्बनिक तत्व बोलते हैं, उसका विघटन करना और जमीन के अंदर में खाने के लिए ऊपर में आना और जमीन के अंदर में जाना नमी के साथ साथ। इनके जो काम है वो कामों को हमने जो बेनिफिट्स होता है हमारी जमीन को, उसको हमने 5 अलग अलग भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहला तो आता है एरेशन। एरेशन यानी जमीन के अंदर में अच्छी तरह से हवा का आवागमन होना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जमीन के अंदर में पंचमहाभूत तत्व होना जरूरी है। उसमें से हमारा 25% उसके अंदर में हवा होना बहुत जरूरी है। ये हवा को जगह करने का काम जो है ये हमारे अर्थवर्म या फिर हमारे केचुए करते हैं। ये भूमि केचुआ जो रहता है, वो भूमि केचुए क्या करते हैं कि हमारी जमीन के अंदर में वो जमीन को खोदते हुए जाते हैं और न्यूट्रिशंस हमारे पीछे से छोड़ते जाते हैं। इस कारण से इसमें जो जगह बनती है उसके अंदर में हवा का आवागमन कंटिन्यू चालू हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, जब बारिश के मौसम में या फिर फसल को हम जब पानी देते हैं तो ये पानी भी इसी के जरिए हमारी जमीन के अंदर में ग्रेविटी द्वारा अंदर चला जाता है। हमारी जमीन के अंदर में हवा और पानी का अच्छी तरह से स्टोरेज हो जाता है और ये हमारे फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे ऐसी स्थिति तैयार होगी वो हमारे फसलों के लिए बहुत ज्यादा होगी, जिसमें हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, न्यूट्रिशंस भी है। तो ये जो जमीन होगी ये सबसे बढ़िया जमीन हमारे लिए होगी। दोस्तों, दूसरा ये जो काम जो करते हैं हमारे अर्थवर्म या फिर हमारे केचुए जो काम करते हैं, वो दूसरा काम करते हैं न्यूट्रिशन साइकिलिंग का, यानी हमारे जो पोषक तत्व है उनको उत्पादित करने का, उनको रिसाइकलिंग करने का। वो किस तरह से होता है? जब भी हमारे जैविक खाद या फिर हमारे जो पौधे रहते हैं, मृत पौधे रहते हैं, उनके पत्ते हो गए या फिर उनकी जड़ें हो गई या स्टेम हो गया, ये सब जमीन के ऊपर में पड़ी होती है। इनको खाने का काम जो है ये हमारे केचुओं द्वारा किया जाता है, हमारे भूमि के केचुओं द्वारा किया जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि जब ये भूमि के अंदर के केचुए इनको खाते हैं और इनको खाने के बाद में इनको एक अलग फॉर्म में उनकी विष्ठा के द्वारा बाहर फेंकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर में क्या होता है कि जिसमें अंदर में एनपीके जैसे मुख्य स्रोतों का ये साधन होता है और उसी के साथ में हमें मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों, ये हमारे जीव जो है वो एक प्रकार से हमारे लिए खाद तैयार करने का काम करते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन तैयार करने का काम करते हैं। साथ में क्या होता है, वो आता है हमारा तीसरा पार्ट, जहां पे भी हमारे जमीन के अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए भी ये सहायक होते हैं। किस तरह से? जब ये जमीन के अंदर में अपना काम करते हैं और खाने का काम करते हैं तो इनके द्वारा एक प्रोटीन अच्छी तरह से छोड़ा जाता है और साथ ही में जो हमारा कंपोस्ट निकलता है, वर्मी कंपोस्ट निकलता है, इसके ऊपर में भी बहुत सारे जीवाणु हमारे प्रक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमारे जमीन के अंदर में अवेलेबल रहते हैं। उनकी मात्रा भी इसके ऊपर में निर्भर होती है कि उसके हमारे जमीन के अंदर में कितने परसेंटेज में हमारे केचुए हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं कि वो जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी विघटन करने का काम करते हैं, जिसके जरिए हमारे पौधों को जल्दी से ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं।
और साथ ही में क्या होता है, जब हमारे जमीन के अंदर में केचुए ये काम करते हैं कि हमारे जमीन के अंदर में हवा का अच्छा मिश्रण आ जाता है, पानी का अच्छा मिश्रण आ जाता है। उसी के साथ में हमारे जो हमने जैविक खाद डाला है उसको भी ये कंपोस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर में माइक्रोबल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। ये माइक्रोबल एक्टिविटीज बढ़ने के कारण क्या होता है कि अच्छे तरह से जो न्यूट्रिशंस है फॉर्मेशन हमारे खेती के अंदर होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ में हमें और एक दो चीज साथ में मिलती है। एक होती है कि हमें बहुत सारे हार्मोन्स इससे मिलते हैं जो हमारे फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, और दूसरा उसी के साथ में उनको बढ़ने के लिए भी मदद करते हैं। और उसी के साथ में दूसरा आता है जो नेचुरल तरीके से तैयार हुए अमीनो एसिड जैसे हो गए, या फिर हमारा ह्यूमिक भी हो जाता है। ये इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, इनका चौथा जो काम होता है वो है कि सॉइल का स्ट्रक्चरिंग करना। हमारे जमीन के अंदर में निरंतर आवागमन करने के कारण इनके द्वारा जमीन के अंदर में एक अच्छे स्ट्रक्चर को तैयारी किया जाता है, जिस कारण से हमारी जमीन के अंदर में मैंने जो बताया कि पंचतत्वों का अच्छी तरह से यहाँ पे मिलाप होता है। और आखिरी जो काम करते हैं वो करते हैं कि हमारी जमीन के अंदर में एक पीएच मेंटेन करने का काम तैयार करते हैं। जिस तरह से हमारी जमीन तैयार हो जाती है इनके द्वारा, उसके अंदर में जो केमिकल का परसेंटेज है वो कम होने के कारण हमारा जो पीएच स्तर है वो अच्छा खासा अच्छा हो जाता है। और उस कारण से क्या होता है कि हमारे पौधों के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए वो अच्छे दर्जे की वहां पे अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये सभी पांच चीजें हमने देखी कि ये मेजर चीजें कि इस द्वारा की जाती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें है जो उनके द्वारा अंदर जमीन के अंदर में की जाती है, मगर हमने जो आपके लिए लाया कि मेजरली ये 5 चीजें अगर आपकी जमीन में होती है, एक तो आपका विघटन अच्छा हो जाता है, दूसरी जो है माइक्रोबायल एक्टिविटीज आपकी जमीन के अंदर में अच्छी हो जाती है, आपके पौधों के लिए अच्छा न्यूट्रिशंस पैदा हो जाता है, आपकी जमीन में हवा और पानी का अच्छा मिलाप होता है, उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा का पानी आता है वो जमीन के अंदर में चला जाता है। उसी के साथ में आपके पौधों को भी एक अच्छा पोषक तत्व मिलने के कारण पौधे जो है वो अच्छे एकदम उपजाऊ होते हैं। उनके ऊपर में कीट या रोगों का कुछ भी प्रकोप जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनके अंदर में एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है। और उसी के साथ में जो हमें ये उत्पाद मिलता है वो भी एक नेचुरल क्वालिटी का होता है, उस कारण से उसमें स्वाद और पोषण तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा काम करने के लिए हमारे ये जीवाणु काम करते हैं, तो ये जीवाणु के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है दोस्तों? ये नेचुरली बढ़ने वाले, नेचुरली हमारी जमीन के अंदर में रहने वाले जीवाणु हैं। इनके लिए हमें एक ही काम करना है कि जमीन के ऊपर में हमें डायरेक्टली हमारी धूप में हमारी जमीन ना गर्म हो, इसलिए हमें उसके ऊपर में एक बायोलॉजिकल या फिर आच्छादन हमें चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? हमारे जमीन के अंदर में नमी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ये नमी के अंदर में ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं। तीसरी चीज क्या है? हमें जो हमारी फसल के लिए, उत्पाद के लिए जो जमीन चाहिए वो चाहिए हमें 1 फीट की, यानी 30 सेंटीमीटर तक की, और वहां तक के इनकी एक्टिविटीज जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना हमें फायदा होगा। तो इसलिए हमारे जमीन के अंदर में इनको बरकरार रखने के लिए इनके ऊपर में थोड़ा जो हम केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, या फिर खरपतवार जो हम स्प्रे करते हैं खरपतवार के लिए, उनको भी थोड़ा हमें एक्टिवली कम करना पड़ेगा और इनकी एक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको एक सीमित मात्रा में अच्छे वैज्ञानिक तरीके से हम अगर यूज करते हैं तो इनकी संख्या भी हमारे खेतों में बढ़ जाएगी, और साथ ही में हमारे फसल के लिए भी बाकी चीजें फायदेमंद होगी। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक के ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही में अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, अब तक अगर आपने पुराने वाली इस सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। ये तो हो गया सिर्फ केंचुओं के बारे में, मगर केंचुए ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जमीन के अंदर में हमें क्या स्थिति चाहिए, जिस कारण से हमारे केंचुए भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा है और आने वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। कि देखिए, अब ये जो मैंने बोला कि बाकी जीव भी इसके ऊपर अंदर में काम करते हैं, कोरोडो जीव होते हैं, उन सभी के बारे में हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही में अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करना तो मत भूलिए। साथ ही में ये वीडियो आप दूसरों तक की जरूर पहुंचाइए, ये हमारी विनती है। आपने अब तक जो हमें सहकार्य दिया है और ये जो सहयोग आप हमारे साथ में निरंतर दिखा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।